आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको इसके पहले बता दिए गए थे कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली हमने पढ़ लिया था और उसके बाद जो बचा था उसमें बचे थे जो आपके ठोस का वर्गीकरण होता है। देखिए कितने प्रकार से होता था, मैंने एक बार फिर से बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ठोस का वर्गीकरण किया जाता था। ठीक, ठोस होते थे, ठोस का वर्गीकरण हम लोग करते थे। ठीक, तो ठोस के वर्गीकरण में क्या क्या आपको मिले थे? ठोस के वर्गीकरण में मिला था कि ठोस जो होता है ये दो प्रकार से होता है, इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला हमने बताया था, पहला होता है ज्यामिति के आधार पर। ठीक, पहला क्या होता है? पहला होता था ज्यामिति के आधार पर, और दूसरा हमने बताया था, दूसरा बताया था अंतरा अणुक स्थान या अंतरा अणुक बल के आधार पर। ठीक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे बल, अंतरा अणुक बल के आधार पर। ठीक, तो ज्यामिति के आधार पर हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। पहला था आपका क्रिस्टली ठोस। ठीक, क्या था फ्रेंड? पहला था क्रिस्टली ठोस और दूसरा क्या था? दूसरा थे आपके अक्रिस्टली ठोस। ये आते थे किसके अंतर्गत? ज्यामिति के अंतर्गत ये लोग मिलते थे। ठीक, कितने ठोस हो गए? दो ठोस हो गए, एक है आपका क्रिस्टली, दूसरा क्या है? अक्रिस्टली है। ठीक, अच्छा, बल, बल किसका बल? कौन सा बल? अंतरा आणविक बल के आधार पर, मतलब जो उसमें कण होते उनके आधार पर जो होते थे। कितने प्रकार के होते थे? तो उनके आधार पर होते थे चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते थे? चार। पहला होता था आणविक ठोस। पहले को क्या कहते थे हम लोग? आणविक ठोस कहते थे। ठीक, मैं नोट करता हूँ। पहला होता था फ्रेंड्स आणविक ठोस। आणविक ठोस में भी कई भाग आते थे आपके, लेकिन आपको समझना है आणविक ठोस। ठीक, अच्छा, आणविक ठोस के बाद क्या होते हैं? दूसरा जो होता है इसका, दूसरा होता है आयनिक ठोस। ठीक, दूसरा क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। ये हमने जान लिया था और अभी आपको बताएंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे इसका एग्जाम्पल होता है, कैसे इसके बारे में जाना जाता है। और तीसरा ठोस है, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस। ठीक, सहसंयोजक या सहसंयोजी भी लिख सकते हैं। ठीक, सहसंयोजक ठोस मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि ये हो गए आपके कितने ठोस हो गए। ठीक, और चौथा फ्रेंड्स होता है, चौथा और लास्ट है इसका, चौथा होता है, चौथे को कहा जाता है धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक, चौथा क्या होता है? धात्विक ठोस होता है। ये किसके आधार पर है? एक बार फिर से बोलिए, किसके आधार पर है? ये सब के सब क्या है? अंतरा आणविक बल के आधार पर है। ठीक, अच्छा, सहसंयोजक ठोस को हमने बताया था कि एक और इसके नाम से जाना जाता है, इसको नेटवर्क नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेटवर्क ठोस नाम से भी जानते हैं, ठीक, नेटवर्क नाम से भी इसको जाना जाता है, नेटवर्क ठोस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखिए, अब जो आणविक ठोस है, आणविक ठोस कितने होते हैं? आणविक ठोस के भी प्रकार होते हैं, एक झलक देख लीजिएगा। आणविक ठोस, आणविक ठोस होता है, ये भी आपके तीन प्रकार से होते हैं। आणविक ठोस भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। और पहला है, पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला होता है ध्रुवीय। ठीक, ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला क्या होगा? ध्रुवीय आणविक ठोस होगा, नोट कर लीजिएगा फटाफट। ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। और इसी का दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। ठीक, इसी का दूसरा क्या होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। और इसी का तीसरा होता है, इसी के तीसरे को कहा जाता है कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक, क्या कहते हैं? या हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस या हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस कहा जाता है। ठीक, ये होते हैं आपके हाइड्रोजन से रिलेटेड होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी क्या बताया हमने कि ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार से? ज्यामिति के आधार पर और आणविक बल के आधार पर। ठीक, ज्यामिति के आधार पर कितने हो गए? दो हो गए, और आणविक बल के आधार पर कितने हो गए? चार हो गए। ठीक, चारों हमने बताया। आणविक ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस होता है और होता है धात्विक ठोस। ठीक, और उसमें जो आणविक ठोस है वह आपके तीन प्रकार के फिर से होते हैं। कौन कौन से? ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ये आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, तो इस सभी के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था इन लोगों के बारे में। ये पूरा आपको वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसके पहले जो है वीडियो मिल जाएगी। और ये बाकी जितने टॉपिक हैं आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, वन बाई वन करके जानते हैं हम लोग कि क्या होता है, कैसे कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ, रफ कर दिया जाए इसको। देखिए क्या क्या मिलेंगे ठोस के वर्गीकरण हमने बताया, तो आप क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस के बारे में जान ली हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमने बताया, दूसरा आपके क्या क्या है? दूसरा होता है, देखिए दूसरा जो बल के आधार पर होता है, अंतराणविक बल के आधार पर, सबसे पहले होता है आणविक ठोस। ठीक, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आणविक ठोस होता है। तो देखिए क्या होता है आणविक ठोस। ठीक, मतलब ऐसे ठोस, ठीक, कैसे ठोस? ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? अणु होती है, हेडिंग कहलाती है आपकी, क्या होगी? फिर से सुनिए,
ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आणविक होती है या अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, नोट करिएगा। ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अणु होती है, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे देखिए बर्फ जानते हैं, बर्फ जैसे में क्या हो गया, बर्फ हो गया, आयोडीन ले लीजिए, ठीक, आयोडीन भी होते हैं आपके, ये लोग क्या होते हैं, इटी से कर दीजिए, ठीक, ये सब क्या होते हैं, आणविक ठोस होते हैं, अणु के रूप में होते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है आणविक ठोस बोलते हैं। ठीक, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इनमें जो बल होता है, कौन सा बल होता है, आकर्षण बल के कारण। कौन सा आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण ये होते हैं। ठीक, इनको बोला जाता है क्या, आणविक ठोस। ठीक, ये थे आपके पहला। दूसरा क्या है, दूसरा हमने बताया कि आयनिक ठोस। दूसरा क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस कहते किसे हैं, ये समझिएगा पहले कि आयनिक ठोस क्या होता है। ठीक, ऐसे ठोस या वे परमाणु या ऐसे या वे ठोस, ठीक, जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई आयनिक होती है या आयनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, आयनिक बंध का मतलब Na क्या है, Cl है। अब Na के बीच मतलब जैसे ये Na होते हैं, Na का मतलब प्लस और Cl आपके क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इन लोगों के जो बीच बंध होता है वह आयन के रूप में होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वैद्युत बंध होता है, इसलिए इसके आते हैं एग्जाम्पल NaCl, और इसी के साथ आ जाते हैं, देखिए Zn लिख दे रहे हैं, ZnCl2 लिख दे रहे हैं। ठीक, ये सब एग्जाम्पल क्या है, किसके हैं, आयनिक ठोस के अंतर्गत है। फिर से आयनिक ठोस क्या होता है, ऐसे परमाणु या वे तत्व या वे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आयनिक होती है या आयनिक होती है, आयनित होती है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक, ये थे किसके ठोस, इसके एग्जाम्पल थे, ये थे आणविक ठोस। ठीक, अगला हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा है, तीसरा को बोला जाता है नेटवर्क ठोस का लीजिए, नेटवर्क ठोस होगा। ठीक, नेटवर्क कह लीजिए, या तो फिर कह सकते हैं आप कि कौन सा ठोस होगा, सहसंयोजक ठोस होगा। ठीक, ये दोनों इसी के नाम से जाने जाते हैं, नेटवर्क नाम से ही जानते हैं या तो सहसंयोजक के नाम से ही जाने जाते हैं। तो क्या होते हैं हम जानते हैं, ऐसे ठोस, ठीक, या ऐसे परमाणु जिनके अणुओं की या परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, को बोलिए ना, सिविक तरह हो जा रहा। अगला क्या है, नेटवर्क ठोस है। ठीक, तो नेटवर्क ठोस को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है सहसंयोजी ठोस। तो क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है कि वे ठोस या वे परमाणु जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है, सीधे सीधे क्या होगी, परमाणु होगी, क्या कहलाएगी, परमाणु होगी, उससे क्या कहेंगे, हेडिंग कहेंगे। कौन सी हेडिंग कहेंगे, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। ठीक, जिनके परमाणुओं की या जिनके वे ठोसों की या ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, हेडिंग कहलाते हैं। ठीक, बस इतना अंतर है, हेडिंग कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। जैसे हीरा जानते हैं, हीरा के बारे में आप जानते होंगे। हीरा देखिए मैं लिखता हूँ, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं हीरा। ठीक, तो कार्बन के अपर रूप है हीरा के बारे में आप जानते होंगे, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नेटवर्क ठोस, मतलब जिनकी एक जाल नुमा होती है। जैसे अगर हीरा की संरचना के अगर बारे में हम बात करें, देखिए ऐसे बेंजीन बनते हुए एक जाल के रूप में ऐसे आपके क्या बनते जाते हैं, ऐसे आपके बनते जाते हैं, हीरा की संरचना ऐसे बनती जाती है। ठीक, तो इसको कहा जाता है नेटवर्क, मतलब जाल के रूप में जो होते हैं उसको कहते हैं सीधे सीधे कौन सा, उसको ठोस कहा जाता है, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। ऐसे कुछ इस प्रकार से बनती है किसकी संरचना, हीरे की संरचना ऐसे बनते चली आती है। ठीक, ऐसे बनते आती है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी संरचना। ठीक, अब देखिए ऐसे बनती है, मतलब एक जाल की तरह बनेगी, इसलिए इसको कह दिया जाता है नेटवर्क ठोस नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क भी आपके क्या होते हैं, एक तरीके से जाल ही होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको बोला जाता है। तो क्या हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक, चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा क्या है, चौथा होते हैं आपके धात्विक ठोस। ठीक, क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं, मैं बता देता हूँ, धात्विक ठोस आते हैं। ठीक, धात्विक ठोस नोट करिएगा फटाक से, धात्विक ठोस क्या होते हैं सुनिएगा। सब में परिभाषा मैंने क्या बताया, एक ही बताया, वे ठोस या ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है। ठीक, संरचनात्मक इकाई क्या, अणु होगी तो आणविक ठोस, संरचनात्मक इकाई क्या होगी, आयनिक होगी तो उसे कहेंगे आयनिक ठोस। और जब संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है तो उसे कहते हैं नेटवर्क ठोस। और जब संरचनात्मक इकाई क्या होती है, धातु परमाणु होती है, धातु परमाणु। ठीक, क्या होगी, धातु परमाणु होती है, तब उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, उसे धात्विक ठोस कह दिया जाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, इसके एग्जाम्पल देखिए, निकिल देख लीजिए, निकिल हो गए। ठीक, या फिर इनके हो गए कापर, Cu हो गए, टाटा बाय बाय Cu। ठीक, ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या होते हैं, धात्विक ठोस आते हैं। ठीक,
ये सब कहते हैं। फिर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या है आपके, देखिए ठीक। बोलिए, साथ बोलिए, क्या होगा? ऐसे ठोस या वे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? संरचनात्मक इकाई अणु होती है, क्या कहलाते हैं? आपकी हेडिंग पहली होगी आणविक ठोस कहलाते हैं। दूसरा हमने क्या बताया? अब फिर वही संरचनात्मक इकाई आपको बदलते जाना है। संरचनात्मक इकाई क्या होती है? जब आपकी आयनिक होगी क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाएंगे। फिर ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं नेटवर्क ठोस कहते हैं, या सहसंयोजी ठोस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर अगली परिभाषा क्या है कि ऐसे ठोस या वे पदार्थ, ठीक, जिनके परमाणुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? धातु परमाणु होती है, आपकी हेडिंग कहलाते हैं, यानी धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक, ये सब बात थी इसके अंतर्गत। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो इसके बाद हमने पहले बताया था, पहले आपको ज्यामिति के आधार पर जो बताया गया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, तो उसमें अंतर क्या होता है पहले ये हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? अगला है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट द्वारा क्लियर करेंगे हम लोग कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, ये जानते हैं। चलिए, आपको कॉलम बनाना है। ऐसे जब भी पेपर में आपसे पूछे तो आपको क्या करना है? पहले कॉलम बना लेना है। ठीक, अब कॉलम के द्वारा एक साइड आपको लिखना है क्रिस्टलीय ठोस, मैं नोट करता हूँ, आप सभी लोग नोट करिएगा साथ में, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी साइड आपको लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, ये हो गए आपके क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी साइड नोट करिए, दूसरी साइड है आपके अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इनके एक एक बारे में जानते हैं, एक एक अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग क्लियर करते जाते हैं। चलिए, पहली पॉइंट देखिए क्या अंतर की सबसे पहली पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए क्या होगी, क्या सबसे पहली पॉइंट है आपकी कि जो आपको बताया गया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय में बताया गया था इनकी जो ज्यामिति होती है वह निश्चित होती है। ठीक, इनकी जो संरचना होती है और ज्यामिति जो होती है, ठीक, वह कैसी होती है? निश्चित होती है। ठीक, तो मैं इसमें नोट करता हूं कि इसकी ज्यामिति क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी ज्यामिति होती है निश्चित। तो फटाफट आप सभी लोग नोट करिए, ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित। आप सभी लोग नोट करते जाइए साथ में, निश्चित होती है। ठीक, ये है आपकी कौन सी पॉइंट? पहली पॉइंट। और इसकी ज्यामिति क्या होगी? इसकी पहली पॉइंट क्या होगी? निश्चित नहीं होती है। ठीक, पहली पॉइंट क्या होगी? निश्चित नहीं होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इसके का मतलब किसकी? ठीक, इसके का मतलब किसकी? अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, ये दोनों आते हैं। ठीक, दूसरी पॉइंट देखिए क्या है। पहली पॉइंट हमने बताया, दूसरी पॉइंट होती है, अब दूसरी पॉइंट देखिए, बिल्कुल समझना ध्यान से। दूसरी पॉइंट जो है इनका गलनांक और क्वथनांक। ठीक, गलनांक और क्वथनांक मतलब कब उबलेंगे कब गलेंगे, ये बात आती है। तो किसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है? हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था, क्रिस्टलीय ठोस में आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे नोट कर लिएगा, क्रिस्टलीय ठोस में जैसे एग्जाम्पल में NaCl, और इसमें आसानी से आप लिख सकते हैं रबड़। ठीक, आपके रबर हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, चारकोल हो सकते हैं, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा क्या होता है कि इसकी ज्यामिति कैसी होती है। हमने बताया निश्चित होती है, इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो बताइए जो नमक है इसका क्वथनांक, ठीक, इसका गलनांक और क्या बताया मैंने? क्वथनांक, इसका कुछ न कुछ निश्चित होता है। ठीक, निश्चित होता है कि इतने पर गलेगा, इतने पर उबलेगा, ये बात है। तो इसका गलनांक क्या लिखेंगे? नोट किया जाएगा कि इसका गलनांक, ठीक, इसका गलनांक क्या होगा? निश्चित होता है, निश्चित होता है या नियत होता है। ठीक, इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। आप इसको लिख सकते हैं निश्चित होता है। ठीक, दूसरी वाली बात में क्या लिखा जाएगा? दूसरे में सेम इसी का अपोजिट लिख दिया जाएगा उल्टा, कि इसमें लिखेंगे कि निश्चित नहीं होता है, बस। ठीक, इसमें लिखना है कि निश्चित नहीं होता है। रबड़ है, रबड़ आप कम दीजिए, ज़्यादा टेम्परेचर दीजिए, दोनों अवस्था में क्या करेगा? वह पिघल ही जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, तीसरा आपको समझना है। तीसरी पॉइंट क्या होती है? तीसरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तीसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट आपकी ये होती है कि इसमें विदलन होता है। ठीक, अच्छा, विदलन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। ठीक, विदलन मैं नोट कर रहा हूँ कि विदलन, इसमें लिख रहा हूँ विदलन। तो विदलन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। ठीक, विदलन का मतलब होता है आप साबुन लीजिए और एक साबुन क्या करिए, उसको चाकू से काट दीजिए। बताइए, चाकू से अगर उसको काटेंगे तो बिल्कुल उसके जो सतह होगी, दोनों साइड जो कटा हुआ भाग होगा, कैसा दिखाई देगा? वह आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। वहीं आप ले लीजिए एक रबड़ ले लीजिए, रबड़ को अगर काटेंगे तो उसका जो विदलन हो, मतलब उसकी जो दोनों परत बनेगी जो अलग होगा, तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो सीधे सीधे विदलन का मतलब होता है अस्पष्टता।
ठीक, स्वच्छता होती है। तो विदलन का मतलब जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, तो आप कभी भी अगर इनको काटते हैं तो इनका जो विदलन होता है वह अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक, अस्पष्ट, स्वच्छ होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है। ठीक, और इनमें क्या होगा? स्पष्ट होता है। इसमें क्या लिखेंगे? स्पष्ट नहीं होता है। ये हो जाएगी इसकी तीसरी पॉइंट हो जाएगी, इसमें स्पष्ट नहीं होता है। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात समझ में आई तो वीडियो को भी साथ में साथ लाइक करते रहिए। ठीक, अगला हम लोग पढ़ते हैं इनके प्रकृति के बारे में, जानते हैं कि इनकी प्रकृति क्या होती है। देखिए, चौथी इनकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। अब इनकी प्रकृति देखिए, ये जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, नमक होता है, नमक। नमक बताइए क्या आपका वास्तव में ठोस है या सिर्फ आभास कर सकते हैं? बताइए, आभासी ठोस और वास्तविक ठोस, दो बात इसमें लाइए, एक आभासी लाइए, एक क्या लाइए? वास्तविक लाइए। तो अब देखिए, नमक देख रहे हैं, नमक देखिए NaCl लिखा गया, तो NaCl बताइए वास्तविक है कि आपके रबड़ जो होता है, रबर या प्लास्टिक, ये वास्तविक है। ठीक, तो समझ रहा है आपको ये है कि सिर्फ ठोस रबड़ होता है। रबड़ आप देखे होंगे, रबड़ सिर्फ आपको देखने में लगता है ठोस है, लेकिन ये वो वास्तव में ठोस नहीं होता है। ठीक, आभासी होता है, आभास कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं, इनका जो प्रकृति होती है, इनका मतलब कि इनका क्रिस्टली ठोस, इसमें जो होता है ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तव में ये ठोस होते हैं। ठीक, वास्तविक होते हैं। ठीक, ये कैसे ठोस होते हैं? ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक, और ये कैसे होंगे? इसकी चौथी पॉइंट क्या हो जाएगी कि ये आभासी ठोस होते हैं, आभासी। ठीक, कौन से ठोस होंगे? ये आभासी ठोस होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, वास्तविक का मतलब जो वास्तव में ठोस हो और जिसको सिर्फ महसूस करें ठोस, जैसे में क्या? रबड़, ठीक, प्लास्टिक, चारकोल, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? आभासी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वास्तविक में जानते हैं NaCl ले लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं? आपके वास्तव में ही ठोस होते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, सबसे आखिरी और लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पांचवी पॉइंट इसकी अंतर में पढ़ा जाता है कि क्या क्या होता है। तो अंतर में पांचवी पॉइंट ये होगी कि हम लोग जानते हैं दैसिकता क्या होती है। ठीक, तो पांचवी पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे दैसिकता। मैं नोट करता हूं, यहाँ देखिए, दैसिकता। अब दैसिकता क्या होती है ये बात समझिएगा, दैसिकता। ठीक, तो दैसिकता जानते हैं क्या होती है? दैसिकता का मतलब होता है एक तरीके से, दैसिकता मतलब दिशा समझ लीजिए, दिशा। ठीक, दैसिकता का मतलब क्या समझिए? दिशा समझिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। दिशा का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ नोट करता हूँ। देखिए, NaCl है तो NaCl को देखिए, यदि अगर आप तोड़े तो Na+Cl-, यदि इसके क्या कर दें, ज्यादा सा ढेर ले लें नमक के, तो कैसे कर होंगे? Na+Cl-, एक अल्टरनेट क्रम में ऐसे आपको मिल जाते हैं। ठीक, यदि यहाँ ले तो यहाँ हो गए Cl-, Na+Cl-, क्या होंगे? प्लस होंगे। फिर से लिया जाए तो क्या होंगे? Na+Cl-, Na+ में जाएंगे और Cl- भी लेंगे। फिर एक पॉइंट, एक लाइन और मैं बढ़ा लेता हूँ इसको, Cl-, क्या हो गए? प्लस, और Cl-, क्या हो गए? प्लस। अब दैसिकता समझिएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक, क्रिस्टली ठोस में हमने बताया कि निश्चित क्रम में होते हैं, ये एक निश्चित क्रम में क्या हो गए? आपके पदार्थ हो गए निश्चित क्रम में। ठीक, अब इसमें समझिएगा। अब इसमें देखिए, आप इसमें किसी भी दिशा से देखिए दिशा से आप देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ देखिए, एक मैं रेखा या लाइन मैं इसको देखिए खींचता हूँ। ये देखिए, आप सीधे देखिए यहाँ से, यदि आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? आप ऐसे इसको देखेंगे तो बताइए, एक साइड आपको क्या दिखेंगे? Cl दिखेगा। एक साइड देखिए क्या दिख रहा है? Cl दिख रहा है। एक साइड क्या दिख रहे हैं? एक साइड Na+, देखिए यहाँ से Na+ दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। ठीक, इसी के ऊपर देखिए Cl दिख रहा है। अगला देखिए, आप इधर से देख सकते हैं। यदि आप इधर से देखेंगे तब भी आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक, यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से देखना है। ठीक, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको इधर Cl, Na, ठीक, वैसे यहाँ मिलेंगे Na, मतलब क्या मिलेगी? इधर से भी दूसरे क्रम में मिल रहे हैं, इधर से भी दूसरा क्रम मिल रहा है। यहाँ से देख रहे हैं तभी आपको अलग मिला, इस साइड अलग मिला। मतलब किसी भी दिशा से देख रहे हैं तो क्या मिला है? अलग अलग मिल रहा है। तो मतलब दिशा आपकी क्या हो गई? यहाँ इसकी दैसिकता क्या बन जाएगी? विषम बन जाएगी। विषम क्या बनेगी? विषम बनेगी। ठीक, कैसे विषम? किसी भी दिशा से देखें, किसी भी दिशा से देखें तो आपको जो दिखाई देगा वह वस्तु या वह पदार्थ या वह आयन कैसे दिखाई देने चाहिए? अलग अलग दिखाई देने चाहिए। तो उस समय के लिए कहते हैं हम लोग कि विषम होगी। उसकी दैसिकता कैसी होगी? विषम। यानी कि जो आपके क्रिस्टली ठोस होते हैं यह विषम दैसिक होते हैं। क्या होते हैं? विषम दैसिक होते हैं। और ये समझिएगा, आप एक एग्जाम्पल
समझिएगा ऐसे ही। मेला जानते होंगे, मेला, मेले में खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आप देखिए एक साइड से सभी आपको एक समान दिखाई देंगे, सभी मेल फीमेल, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी आपको एक समान दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक, किधर से भी देखेंगे आप, किसी भी मेले के किसी कोने से खड़े हो जाइए, किसी कोने पर जाइए और वहां से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक ही चीज दिखाई देगा, सारे एक समान दिखाई देते हैं। ठीक, तो जब किसी भी दिशा से आप देखें एक समान दिखाई दे उसे कहा जाता है समदैशिक। तो ये आपके 5वें पॉइंट में क्या आ जाएंगे, ये आपके क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, समदैशिक। ठीक, ये हो गए आपके समदैशिक और ये क्या हो गए, विषमदैशिक होते हैं। तो ये थी कुछ पॉइंट, मैंने 5 पॉइंट को बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से आप इस सभी पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।